हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एग्जामिनर। इस चैनल पे आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो आज हम देखने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2018 में जो 19 जून 2018 को क्वेश्चन पूछे गए थे शिफ्ट 2 में, वो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, टोटल क्वेश्चन की संख्या 37 है। तो आप कोशिश करना कि 37 में से 37 आप बना पाएँ। क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, ईजी हैं। तो आप ट्राई करना और आप कमेंट करके लास्ट में ज़रूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, वीडियो के लास्ट में आप बता देना, ज़रूर कमेंट कर देना कि आपने अगर वीडियो लास्ट तक देखा है तो कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, वाच्य के कितने प्रकार हैं? हमारे ऑप्शन से ऑप्शन 1 3, ऑप्शन 2 4, ऑप्शन 3 1, ऑप्शन 4 कोई प्रकार नहीं। तो हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 1 होगा, 3। वाच्य के 3 प्रकार हैं, कौन कौन से? कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं? हमारे ऑप्शन ऑप्शन 1 अल्प विराम, ऑप्शन 2 पूर्ण विराम, ऑप्शन 3 विवरण चिन्ह, ऑप्शन 4 उप विराम। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 2 होगा, पूर्ण विराम। वाक्य को समाप्त करने के लिए पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, रेखांकित मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो लोहे के चबे चना बनाकर, इसका अर्थ क्या होगा? हमारे ऑप्शन 1 बहुत कठिनाई झेलना, ऑप्शन 2 स्पष्ट बात करना, ऑप्शन 3 बहुत ही विश्वास रखना, ऑप्शन 4 बहुत ही आशा रखना। हमारा सही उत्तर क्या होगा? हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 1 बहुत कठिनाई झेलना। आमतौर पर आपने बात करने के दौरान सुना होगा, ये काम जो था वो लोहे के चने चबाकर करने जैसा था। लोहे के चने चबाना, हाँ, बहुत कठिनाई झेलना इसका मतलब होता है। तो आपने आमतौर पे लोग भाषा में इसका प्रयोग करते हैं मुहावरे का। तो बढ़ते हैं हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ। हमारा चौथा क्वेश्चन है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का अर्थ होगा? हमारे ऑप्शन 1 विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना, ऑप्शन 2 दोनों बराबर होना, ऑप्शन 3 किसी तरह की जिम्मेदारी न उठाना, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर क्या होगा? हमारा सही उत्तर होगा विकल्प 1 विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे पांचवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अलंकार होगा? हमारे ऑप्शन 1 यमक, ऑप्शन 2 अनुप्रास, ऑप्शन 3 श्लेष, ऑप्शन 4 उपमा। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 2 होगा, अनुप्रास। जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। बढ़ते हैं हमारे छठे क्वेश्चन की तरफ। हमारा छठा क्वेश्चन है, जो मासिक सम छंद है प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं उसे कहते हैं? हमारा ऑप्शन 1 चौपाई, ऑप्शन 2 दोहा, ऑप्शन 3 सोरठा, ऑप्शन 4 रोला। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 1 होगा, चौपाई। बढ़ते हैं हमारे सातवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा सातवां क्वेश्चन है, भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था, रेखांकित शब्द का समास होगा? हमारे ऑप्शन 1 अव्ययीभाव समास, ऑप्शन 2 तत्पुरुष समास, ऑप्शन 3 कर्मधारय समास, ऑप्शन 4 द्विगु समास। तो आजीवन का कौन सा समास होगा? आजीवन, तो आजीवन जो है वो अव्ययीभाव समास है, विकल्प 1 हमारा सही होगा। बढ़ते हैं हमारे आठवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा आठवां क्वेश्चन है, करुण रस का स्थायी भाव होगा? हमारे ऑप्शन 1 क्रोध, ऑप्शन 2 शोक, ऑप्शन 3 जुगुत्सा, ऑप्शन 4 भय। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 4 होगा, भय। बढ़ते हैं हमारे नौवें क्वेश्चन की तरफ। हमारा नौवां क्वेश्चन है, वर्णों को समुदाय को कहते हैं? हमारे ऑप्शन 1 वर्णमाला, ऑप्शन 2 सर्वनाम, ऑप्शन 3 अक्षर, ऑप्शन 4 क्रिया। तो वर्ण के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं, विकल्प 1 हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे 10वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए? हमारे ऑप्शन 1 संसार, ऑप्शन 2 गौरव, ऑप्शन 3 समुदाय, ऑप्शन 4 अश्विनी। हमारा सही उत्तर होगा जो कि विकल्प 4 होगा, अश्विनी। बढ़ते हैं हमारे 11वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? हमारा ऑप्शन 1 बेटी बेटियां, ऑप्शन 2 डिबिया डिबी, ऑप्शन 3 श्रोता श्रोतागण, ऑप्शन 4 वधु वधुएं। हमारा सही उत्तर क्या होगा? हमारा सही उत्तर होगा विकल्प 2 डिबिया डिबी। बढ़ते हैं हमारे अब 12वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाक्य
वाले वाक्य को पहचानिए। हमारे ऑप्शन 1 राम खाना खाता है। ऑप्शन 2 राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। ऑप्शन 3 राम ने रावण को मारा। ऑप्शन 4 माँ अपने बच्चे को मारती है। हमारा सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा विकल्प 2 राधा का कुत्ता बहुत तेज जो दौड़ता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। हमारे ऑप्शन 1 ऐतिहासिक, ऑप्शन 2 उपासना, ऑप्शन 3 आश्वासन, ऑप्शन 4 अपेक्षा। हमारा सही उत्तर क्या होगा? विकल्प 1 हो जाएगा हमारा सही, ऐतिहासिक। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे 14वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 14वां क्वेश्चन है, जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम परिणार्थक रूप क्या होगा? हमारे ऑप्शन 1 जगाना, ऑप्शन 2 जगावना, ऑप्शन 3 जागवाना, ऑप्शन 4 जाग। क्या होगा सही? हमारा सही उत्तर होगा जगाना। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे 15वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। हमारे ऑप्शन 1 अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। ऑप्शन 2 वह घूमने जा रही है। ऑप्शन 3 वह पढ़ रहा था। ऑप्शन 4 मैं बाहर जाऊंगी। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 1 अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 16वां क्वेश्चन है, सुरेश गीत गा रहा था। वाक्य में काल है। हमारे ऑप्शन 1 अपूर्ण भूत, ऑप्शन 2 पूर्ण भूत, ऑप्शन 3 सामान्य भूत, ऑप्शन 4 आसन्न भूत। हमारा सही उत्तर होगा विकल्प 1 अपूर्ण भूत काल है इसमें। ठीक है, बढ़ते हमारे 17वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 17वां क्वेश्चन है, पक्षी दाना चुग रहा है। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हमारा ऑप्शन 1 पंकज, ऑप्शन 2 अडंज, ऑप्शन 3 खग, ऑप्शन 4 नभचर। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? विकल्प 1 जो है इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे 18वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 18वां क्वेश्चन है, हमें अनाथ बच्चे की मदद करनी चाहिए। बच्चों की मदद करनी चाहिए। रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। अनाथ का विलोम बताना है आपको। विकल्प 1 सनाथ, ऑप्शन 2 अज्ञा, ऑप्शन 3 अपाहित, ऑप्शन 4 जिसका कोई ना हो। तो विकल्प 1 जो होगा सही उत्तर होगा। ठीक है, अनाथ का विलोम सनाथ हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे 19वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थिक नहीं है? हमारे ऑप्शन 1 कनक, ऑप्शन 2 अनंत, ऑप्शन 3 महावीर, ऑप्शन 4 हत्या। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प 4 हो जाएगा, हत्या। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे 20वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 20वां क्वेश्चन है, जिसका संबंध अध्यात्म से है के लिए एक ही शब्द होगा। हमारे ऑप्शन 1 आध्यात्मिक, ऑप्शन 2 धार्मिक, ऑप्शन 3 शास्त्रीय, ऑप्शन 4 नैतिक। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? विकल्प 1 आध्यात्मिक हो जाएगा। जिसका संबंध अध्यात्म से है उसे आध्यात्मिक कहते हैं। बढ़ते हमारे 21वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 21वां क्वेश्चन है, कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? हमारा ऑप्शन 1 अवधि, अवधि अनुचर नौकर, आदि अंत, ऑप्शन 4 अभिनय नाटक। हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प अवधि, अवधि। ठीक है, ये सही उत्तर हो जाएगा हमारा। बढ़ते हैं हमारे 22वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 22वां क्वेश्चन है, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित शब्द को पहचानिए। अब प्रतिदिन तो क्या होगा? हमारे ऑप्शन 1 उपसर्ग, ऑप्शन 2 अव्यय, ऑप्शन 3 सर्वनाम, ऑप्शन 4 कारक। तो इसका सही क्या हो जाएगा आप बताएं? विकल्प 2 सही हो जाएगा इसका, अव्यय। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे 23वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 23वां क्वेश्चन है, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? हमारा ऑप्शन 1 मिल, ऑप्शन 2 आप, ऑप्शन 3 अप, ऑप्शन 4 लाप। हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 2 आप। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अब 24वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 24वां क्वेश्चन है, प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या होगा? अब विकल्प 1 प्रत्याघात, ऑप्शन 2 प्रत्याघात, ऑप्शन 3 प्रत्याघात, ऑप्शन 4 प्रति आघात। अब विकल्प 1 जो हो जाएगा सही हो जाएगा, प्रत्याघात, प्रति प्लस आघात प्रत्याघात। ठीक है, बढ़ते हैं हम 25वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 25वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 25वां क्वेश्चन है, महौषध शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। अब विकल्प 1 है महाजोर औषध, विकल्प 2 महाजोर औषधि, ऑप्शन 3 महाजोर औषधि, ऑप्शन 4 महजोर औषधि। तो का
हो जाएगा हमारा सही उत्तर विकल्प जो एक है ना, महा प्लस औषध, महौषध हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले 26वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 26वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। हमारे ऑप्शन से ऑप्शन 1 पाषाण, ऑप्शन 2 कंगन, ऑप्शन 3 प्यासा, ऑप्शन 4 पक्ष। हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 3 प्यासा। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अब 27वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। हमारे ऑप्शन से ऑप्शन 1 मैं यही रहूंगा, ऑप्शन 2 सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, ऑप्शन 3 क्या तुम कॉलेज जाते हो, ऑप्शन 4 अभी तक पत्र नहीं मिला है। तो विकल्प 1 जो है अशुद्ध है, आज मैं यहीं रहूंगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, मुझे आज खाने का मन नहीं होती है, अशुद्ध अंश स्पष्ट कीजिए। विकल्प 1 मुझे, ऑप्शन 2 आज, ऑप्शन 3 खाने का, ऑप्शन 4 मन नहीं होती है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प 4 मन नहीं होती है। ठीक है, और ये जो 27वां क्वेश्चन था, इसमें ये जो है वो शुद्ध शब्द है, आज मैं यहीं रहूंगा, बाकी जो 3 है वो अशुद्ध शब्द है। तो यहाँ पे शुद्ध शब्द को देखना था, तो ये विकल्प ए जो है वो शुद्ध शब्द है, और बाकी जो 3 है वो अशुद्ध शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा शुद्ध की जगह पे अ लग गया है, तो क्वेश्चन का पूरा प्रारूप ही चेंज हो गया है। ठीक है, तो विकल्प ए जो होगा सही होगा, आज मैं यहीं रहूंगा। अब बढ़ते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। बढ़ते हैं हमारे अब 30वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 30वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब क्या बोल रहा है, भारत का गौरव बढ़ाने वाले महानुभावों में रविन्द्र टैगोर का स्थान अग्रगण्य है। उनका जीवन सदैव प्रेरणादायी है। उनका जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता में के एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम देवेंद्र नाथ और माता का नाम शारदा देवी था। उनके पिता ब्रह्मा समाज के नेता थे। वे महान कवि, कहानीकार, गीतकार, चित्रकार, संगीतकार, नाटककार एवं सच्चे देशभक्त थे। अब ये पूरा आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, धीरे धीरे मैं बढ़ा रहा हूँ, आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा और उत्तर दीजिएगा। तो हमारा अब इससे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोला है, उनके पिता कौन से समाज के नेता थे। हमारे ऑप्शन ऑप्शन 1 ब्रह्मा समाज, ऑप्शन 2 आर्य समाज, ऑप्शन 3 सत्यशोधक समाज, ऑप्शन 4 रामकृष्ण मिशन। तो हमने पहले ही लाइन में पढ़ा था कि समाज के नेता थे ब्रह्मा समाज के। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे 30वें क्वेश्चन की तरफ। 30वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जन गण मन राष्ट्रगान के रचनाकार हैं। हमारे ऑप्शन 1 रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन 2 बंकिम बाबू, ऑप्शन 3 हरिवंश राय बच्चन जी, ऑप्शन 4 सरोजनी नायडू। सही उत्तर क्या है, विकल्प 1 हो जाएगा सही उत्तर, रविन्द्रनाथ टैगोर। बढ़ते हैं हमारा 31वें क्वेश्चन की तरफ। 31वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ ने क्यों लौटाई। हमारे ऑप्शन 1 उन्हें वह उपाधि पसंद नहीं थी, ऑप्शन 2 जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटाई थी, ऑप्शन 3 भंग के आंदोलन के विरोध में, ऑप्शन 4 ब्रिटिश शासन ने उनसे ले ली। सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प 2 हो जाएगा। क्यों लौटाई थी, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने लौटा दी थी नाइटहुड की उपाधि। अब 32वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखते हैं 32वां क्वेश्चन। हमारा 32वां क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। और ऑप्शन 1 काबुली वाला, ऑप्शन 2 मास्टर साहब, ऑप्शन 3 पोस्ट मास्टर, ऑप्शन 4 गीतांजलि। सही उत्तर हो जाएगा हमारा विकल्प 4 गीतांजलि जो है, इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। और कब प्राप्त हुआ था, तो 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 33वां क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। हमारे ऑप्शन 1 7 मई 1861 को कलकत्ता में, ऑप्शन 2 अक्टूबर 1861 को गुजरात में, ऑप्शन 3 14 नवंबर 1869 को इलाहाबाद में, ऑप्शन 4 5 सितंबर 1889 को उत्तर प्रदेश में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 1 7 मई 1861 को कलकत्ता में रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। अब बढ़ते हैं हमारे अब 34वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 34वां क्वेश्चन है, कामायनी के
रचयिता कौन है हमारा? ऑप्शन 1 जयशंकर प्रसाद जी, ऑप्शन 2 महादेवी वर्मा, ऑप्शन 3 सूर्यकांत त्रिपाठी, ऑप्शन 4 सुमित्रानंदन पंत। हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 1 जयशंकर प्रसाद जी, जो थे कामयानी के रचयिता थे। बढ़ते हैं हमारा 35वां क्वेश्चन की तरफ। हमारा 35वां क्वेश्चन क्या है? कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? मेरा ऑप्शन 1 दोहावली, ऑप्शन 2 गीतावली, ऑप्शन 3 रामचरितमानस, ऑप्शन 4 यामा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प 4 यामा जो है तुलसीदास जी की रचना नहीं है। ठीक है। ये यामा जो है वो महादेवी वर्मा ने इसकी रचना की है। ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अब 36वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 36वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्रकवि का सम्मान दिया? हमारे ऑप्शन 1 महादेवी वर्मा, ऑप्शन 2 जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन 3 मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन 4 सुमित्रानंदन पंत। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प 3 मैथिली शरण गुप्त को गांधी जी ने राष्ट्रकवि का सम्मान दिया। बढ़ते हैं हमारे अब 37वें और आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है। उपन्यासकार का नाम क्या नाम है? हमारा ऑप्शन 1 प्रेमचंद जी, ऑप्शन 2 शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन 3 धर्मवीर भारती, ऑप्शन 4 रामचंद्र शुक्ला जी। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जो कि विकल्प 2 हो जाएगा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है। देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है। उपन्यासकार का नाम शरत चंद्र चट्टोपाध्याय है। ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, और आप जरूर बता दीजिएगा कमेंट करके कि आपने 37 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सेशन को देखने के लिए, और भी प्रीवियस ईयर की वीडियोज़ में आपके लिए लेकर के आऊँगा हिंदी की। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए आप द एग्जामिनर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो यहाँ तक देखने के लिए।